रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन निवासी लोजपा के प्रदेश महासचिव सह बक्सर प्रभारी राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह के अच्छे कार्यों को देखते हुए डेहरी फोटोग्राफर एसोसिएशन ने सम्मानित किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष जयप्रकाश मौर्य ने अपनी पूरी टीम के साथ सोनू सिंह को बुके और शॉल देते हुए कहा कि सच आप डेहरी ऑन सोन को सजाना, बनाना और सुविधाजनक रखना चाहते हैं। आपके पिताजी स्वर्गीय इंजीनियर ललन सिंह भी समाज के साथ लगे रहते थे। आज भी हम लोगों को याद है कि उनके रहते हम लोग काफ़ी गर्व महसूस करते थे। अब उनके राह पर आप चल रहे हैं। डेहरी को बेहतर करने के उद्देश्य से आप हमेशा लगे रहते हैं। निश्चित तौर पर डेहरी की जनता आपके साथ है और आगे भी रहेगी। वहीं लोजपा नेता सोनू सिंह ने कहा कि डेहरी मेरा जन्म और कर्म स्थल है। यहाँ के तमाम लोग मेरे परिवार जैसे हैं। मैं जो भी करता हूँ डेहरी वासियों के लिए करता हूँ। मेरे पास जो भी आते हैं मैं उनके साथ रहकर अपना फ़र्ज़ निभाता हूँ, क्योंकि मैं डेहरी ऑन सोन का बेटा, भाई और भतीजा यानी एक परिवार जैसा हूँ। मेरी चाहत है कि डेहरी का पूरा प्रदेश में एक अलग मुकाम फिर से बन जाए। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। उन्होंने कहा कि स्थानीय जगजीवन कॉलेज में एक भव्य लाइब्रेरी बनवा रहा हूँ ताकि इस क्षेत्र के बच्चे एवं बच्चियों उस लाइब्रेरी से लाभ ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अभी आप देख रहे हैं कि सोनू सिंह को कुछ लोगों ने यहाँ सम्मानित किया है। मैं उनके ज़ुबानी आप लोगों को सुना रहा हूँ क्यों सम्मानित किया गया है और सोनू सिंह इस सम्मान पाते हुए उनका क्या कहना है, ये मैं उनके ज़ुबानी भी सुनाऊंगा। लेकिन सम्मानित करने वाले व्यक्ति से मैं आप लोगों को सबसे पहले रूबरू करा रहा हूँ। क्या सर, अभी आपने सम्मानित किया है, लोजपा के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कारण है? जी, हम लोग डेहरी फोटोग्राफर एसोसिएशन चलाते हैं यहाँ डेहरी ऑन सोन में। पिछले 5 सालों से चलाते हैं। तो हम लोग यहाँ के फोटोग्राफरों को ट्रेंड करने के लिए कार्यक्रम कराते रहते हैं। तो इस बार कार्यक्रम भैया के सहयोग से सफल रहा, तो उसके आभार प्रकट करने के लिए हम लोग आए हैं। कब कराए थे? 13 तारीख को हुआ था। जी, पटना से मेंटोर आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से हमारे फोटोग्राफरों के डेहरी के करीब 50 से ज़्यादा लोग इसमें शरीक हुए थे और सभी ने अच्छे से सारी जानकारी ली और इसमें सबका भैया का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। इसलिए हम लोग आभार व्यक्त करने। तो एक चीज़ ये बताइए, चूँकि डेहरी ऑन सोन में सोनू जी भी रहते हैं, आप लोग भी रहने वाले हैं, हर कार्यक्रम में इसको सफल बनाने में काफ़ी एक्टिव वर्क निभाते हैं ये, तो क्यों निभाते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये शुरू से ही समाज सेवी रहे हैं। समाज के प्रति इनका उदार जो है शुरू से ही रहा, इनके पिताजी से लेकर के इनके तक। और ये मतलब इनके आदत में शुमार हैं। जो भी इनके पास आते हैं तो इनका मदद हर तरह से रहता है। जी, जयप्रकाश मौर्य। देखिए, जयप्रकाश मौर्य जी हैं और यहाँ फोटोग्राफर संघ के ये अध्यक्ष हैं और इनका ये कहना है कि चूँकि सोनू जी एक सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज का कोई भी कार्य होता है काफ़ी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं और उसे सफलतापूर्वक कार्य कराने की कोशिश करते हैं। चूँकि इनका घर भी यही है, मैं आपको बता, वो भी समाज सेवी में काफ़ी एक्टिव वर्क किया करते थे। जहाँ भी समाज का कार्य होता था वहाँ आप नज़र आते थे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सोनू जी भी अपने पिता के राह पे चल रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं और चलकर जो भी इनके पास आता है उसे ये मायूस नहीं करते हैं, खुश कर कर भेजते हैं। चूँकि इनका भी ये कहना है कि कोई भी अगर आता है बहुत उम्मीद लेकर आता है तो उनकी उम्मीद पे खरा उतरना चाहिए। आइए मैं सोनू जी से आपको रूबरू करा रहा हूँ। सोनू जी, आप इस सम्मानित किए हैं, काफ़ी नाम लिया जा रहा है। चलिए, नमस्कार। पहले बिहार दर्शन के सभी सदस्यों को, राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आप सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। यहाँ पर फोटोग्राफी एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी एवं इसमें जो भी सदस्य हैं उनको भी मैं अपनी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने सम्मान दिया। मैं तो इसी शहर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी भी, जैसा आपने बताया, स्वर्गीय इंजीनियर ललन सिंह जी चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में कोई कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, चाहे हमारा क्षेत्र आगे की ओर बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। वह बराबर किसी न किसी को बराबर सोचते रहते थे, समाज में वह जुड़े रहते थे। बस उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए
मैं भी अब एक समाज में कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी अपने इस समाज से जुड़ा रहूं। अपने क्षेत्र में जो भी लोग हैं कुछ न कुछ इनके बीच जाकर मैं रहूं, ताकि मेरे पिता की याद ताज़ा रहे, क्योंकि पिता से ही हम हैं। इसलिए पिता पहले आगे हैं, उसके बाद ही हम हैं। इसलिए हम पिता की याद के लिए हम अपने अभी पिछले पुण्यतिथि में आपने देखा होगा, मैंने डालमिया नगर फील्ड में बच्चों के लिए एक बैठने का व्यवस्था कराया था। हमारे पिताजी को शिक्षा में बहुत रुचि रखते थे, तो हम लोग देखते भी थे कि किसी भी तरह का तो कार्यक्रम इस बार 15 जून को हमारे पिताजी का पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि पर मैंने फिर अपने डेहरी शहर को एक जगजीवन कॉलेज में एक सुंदर पुस्तकालय यहाँ के बच्चों के लिए मैं उनके नाम पर बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि वह उनकी याद है, उन्हीं का देन है। और उनको बहुत प्यार था। यहाँ के जो भी यहाँ के शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, उनका भी प्यार दुलार बहुत मिलते रहता है। यहाँ का युवा साथी है, भाई बहन है, अभिभावकगण है, सबका हमें दुलार प्यार मिलता है। बस उसी को लेकर अपने क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ता हूँ कि अपने पिता के सोच को आगे की ओर ले चलूँ, अपने क्षेत्र का विकास कर सकूँ। और मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसका भी यही मिशन है, क्योंकि माननीय चिराग पासवान जी अपने पिता के राह पर चल रहे हैं। मैं भी अपनी पिता की राह पर चल रहा हूं। इसलिए दोनों का आपसी जो विचार जो है, सोच है, मिलता है। हम भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे फोटोग्राफी भाई आए, जिससे हमारे यहाँ उद्योग धंधे, कुछ रोज़गार किसी को मिले, हमारे यहाँ क्षेत्र में रोज़गार यहीं मिल जाए। शिक्षा की व्यवस्था भी, पुस्तकालय बना रहे हैं हम लोग, और एक दो शिक्षा की व्यवस्था है कि हमारे यहाँ शिक्षा का हब डेहरी ऑन सोन में ही हो, हमारे रोहतास ज़िला में ही हो, हमारे यहाँ के बच्चे कहीं बाहर न पढ़ने जाए। हम लोग की भी वही सोच है कि हम लोग अपने शहर में, अपने क्षेत्र में ऐसा कुछ करें कि हमारे शहर क्षेत्र में जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं यहीं पढ़ें, यहीं रहें, तभी हमारे शहर का विकास होगा। न तो यहाँ से मजदूरों का पलायन होगा, हमारे यहाँ से विद्यार्थियों का पलायन होगा, तो कभी शहर का विकास नहीं हो सकता है। हमारे व्यापारी साथ अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट टाउन सासाराम है, लेकिन पुलिस मुख्यालय डेहरी में है। एसपी और डीआईजी साहब यहीं बैठते हैं। पुलिस मुख्यालय भी है, अनुमंडल भी हमारा डेहरी है। सासाराम से कहीं मेरा बेहतर टाउन था डेहरी ऑन सोन, इसमें कहीं दो राय नहीं। सासाराम से कई गुना बेहतर टाइम, आज से 15 साल 20 साल पहले चले जाइए, बहुत अच्छी स्थिति में मेरा शहर था। यहाँ व्यापारियों की भरमार थी। हमारे यहाँ एक अच्छी बाज़ार हुआ करती थी, जो औरंगाबाद जपला तक से, सासाराम तक से लोग हमारे डेहरी में बाज़ार करने आते थे। लेकिन आज हम जा रहे हैं दूसरे जगह बाज़ार करने, ना कि औरंगाबाद के लोग यहाँ आ रहे हैं, ना कि सासाराम के लोग आ रहे हैं। तो यहाँ के जो भी भाई हैं उनको भी सोच रखनी चाहिए कि हम ऐसा प्रतिनिधि को भेजें जो हमारे शहर में हमारे विकास के बारे में सोचे। ऐसा नेता को भेजें जो अपने बारे में ना सोच के हमारे शहर में हम अपने लोगों के बारे में सोचे, यहाँ के विकास के बारे में सोचे, यहाँ के व्यवसायियों के साथ खड़ा रहे कि हमारे यहाँ के व्यवसाय और आगे की ओर बढ़ते रहे। हम अच्छा, एक सवाल है आपसे, जब आप डेहरी पे बात छेड़ दी है तो डालमिया नगर भी यहाँ था, काफ़ी चर्चित था, देश नहीं विदेश में जाना जाता था। इन दिनों डालमिया बंद है, बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, बहुत सारे सांसद आए गए, आवाज़ उठाने का काम नहीं किया, क्या कहेंगे? देखिए, डालमिया जब बंद हुआ, इसमें आपको ही पता होगा कि बिना यूनियन बाजी के कोई कंपनियां बंद नहीं होती हैं। इसलिए कभी हो सकता है कि हमारे यहाँ के ही लोग जो वर्कर हों आज बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगर यहीं अच्छे से काम करते थे या उद्योग धंधे हमारे यहाँ के बंद नहीं होते। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के लोगों का दोष है जो यह बंद है, क्योंकि हम लोग तो उतना पहले में शायद यह कंपनी बंद हुई है। देखिए, ये सोनू सिंह हैं, राजीव रंजन सिंह नाम हुआ, लोजपा की राजनीति करते हैं, चिराग पासवान के साथ हैं। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि अकोड़ीगोला में जब ये ज्वाइन किए थे और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, एक विशाल जनसभा हुआ था, काफ़ी भीड़ थी।
आज लोजपा का उस तरह का जो कार्यक्रम है तो कोड़ीगोला में जो सोनू जी के द्वारा हुआ था वो एक इतिहास के रूप में जाना जाता है। और ये भी कहा जा सकता है कि सोनू जी एक सामाजिक व्यक्ति हैं। मैं दिखा रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। मैं मिलाता हूँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ रणधीर पासवान। तो रणधीर जी आप कहाँ से हैं? हम गोह से आए हैं औरंगाबाद। हाँ, औरंगाबाद गोह, सोनू जी से मिल रहे हैं? जहाँ सोनू जी से मिल रहे हैं। और वहाँ राष्ट्रीय क्या अध्यक्ष, विचार है सोनू जी के बारे में? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। इनके प्रोग्राम के लिए हम लोग आए हैं कि गोह में भी इनका प्रोग्राम लगे, इसके लिए आग्रह करने आए हैं। देखिए औरंगाबाद ज़िला है, गोह प्रखंड है, प्रखंड से आए हुए हैं। आप कहाँ से हैं? सासाराम से। सासाराम से? जी। सोनू जी से मिल रहे हैं? जी, क्या कहेंगे सोनू जी के बारे में? सोनू जी बहुत अच्छे इंसान है, अच्छे और भले आदमी हैं और सबके लिए ही अच्छे काम करना चाहते हैं। देखिए इस तरह से मैं मिला रहा हूँ कि सासाराम से लोग आए हैं, औरंगाबाद से लोग आए हैं, तो जाहिर सी देखिए ये साबित होता है कि सब सोनू जी एक सामाजिक व्यक्ति हैं और यही कारण है कि हर जगह के लोग इनसे आते हैं और आकर राब्ता करते हैं। राब्ता करने के बाद एक विचार बनाते हैं और विचार बनाने के बाद अपने कार्य को सफलतापूर्वक करते हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।